जय हिंद, नमस्ते। मैं इससे पहले क्लास में चर्चा किया था झारखंड का जनगणना के बारे में। इससे पहले उससे भी पहले क्लास में मैंने चर्चा कर दिया था झारखंड के राजकीय चिन्ह के बारे में, यानी राजकीय प्रतीक के बारे में। और झारखंड का झारखंड का क्या है तो हम लोग पढ़े दिए थे, तो बेसिक चीज, सामान्य परिचय। ठीक है, इस बार हम लोग कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे आज जनगणना के कुछ आगे। जैसे जनगणना में हम लोग चर्चा कर लिए थे झारखंड का जनसंख्या और झारखंड का जनसंख्या घनत्व, ये दोनों देख लिए थे। अब मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग को सारा चीज याद होते ही जा रहा होगा, घर में बैठ के लगातार, ठीक है, याद करते ही होंगे। क्लास को रेगुलर बनाए रखे और देखते रहे मेरे क्लास को, ठीक है। और क्लास कैसा है, अच्छा है या बुरा है, उसको बस लाइक देके आप बता सकते हैं। यानी कि आप लाइक करते रहें, अगर अच्छा लग रहा हो तो उससे हमको ये पता चलता है कि कितने लोगों को हमारा क्लास पसंद आया और कितने लोगों को क्लास पसंद नहीं आया, ठीक है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं किसके बारे में, तो हम लोग चर्चा करेंगे हमारा झारखंड का झारखंड का, ठीक है, आह लिंगानुपात। क्या पढ़ेंगे? लिंगा अनुपात। लिंगानुपात, झारखंड के लिंगानुपात कितना है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। झारखंड के लिंगानुपात के बारे में, ठीक है। इसको अलग अलग वर्गीकरण करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं झारखंड का जो लिंगानुपात अभी है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में था 2001 के दृष्टिकोण से, वो 941 था, यानी 941 था। 941 2001 के दृष्टिकोण से देखा गया तो, जबकि ये अब 2011 के दृष्टिकोण से हो गया है, कितना हो गया है, तो 948। कितना हो गया भाई? तो 948 हो गया है, ठीक है। यानी जो लिंगानुपात, पहले से पहले कि लिंगानुपात में कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। लिंगानुपात होता क्या है, ठीक है, ये समझ लेते हैं। लिंगानुपात हम उसको बोलेंगे जो हमारे महिलाओं को जनसंख्या किया जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, झारखंड का लिंगानुपात का जनसंख्या। क्या पढ़ रहे हैं? तो झारखंड का लिंगानुपात की जनसंख्या। जनसंख्या, हम जनसंख्या का मतलब समझा दिए। जन का मतलब लोग होता है, संख्या मतलब अंक हो गया ना, ठीक है। तो वो जो हम पढ़ रहे हैं लिंगानुपात, वो लिंगानुपात महिलाएं के बारे में, किसके बारे में? महिलाओं के बारे में, ठीक है। कि हमारा झारखंड में अभी महिलाओं की संख्या कितना बड़ी है और कितना घटी है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं ना। तो हम लोग ये लिंगानुपात जो पहले था, यानी महिलाओं का संख्या था, ठीक है, वो कितना था? तो 941% था। कितना था? 941। कितना था जी? तो 941। अब बढ़ के कितना हो गया? 948। कितना हो गया है? तो 948 हो गया है, ठीक है। कितना हो गया है? तो 948। कोई दिक्कत नहीं ना। ये क्या है? तो लिंगानुपात है। क्या जी? ये लिंगानुपात कितना है? तो 941। कितना हो गया है? 948। अभी जो रिसेंटली झारखंड का 2011 के जनगणना से देखा गया लिंगानुपात की जनसंख्या, यानी कि महिलाओं की जनसंख्या, तो 2001 के दृष्टिकोण से वृद्धि हुई है, यानी बढ़ा है। क्या हुआ है? तो बढ़ा है। तो 2001 के दृष्टिकोण से अभी कितना हो गया? 948। यानी कि कितना बढ़ा है? तो 7 अभी बढ़ा है, ठीक है। कितना बढ़ा है लिंगानुपात में, यानी महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ी है? तो 7 बढ़ी है। ये तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यानी कि पहले था 941, हमको 41 याद करने की जरूरत नहीं है, बस हमको 2011 की याद रखना, ठीक है। कितना अभी लिंगानुपातों में हमारे झारखंड का लिंगानुपात कितना है? तो 948। कितना है जी? तो 948, ठीक है। हमारे झारखंड का लिंगानुपात कितना है? तो 948, ठीक है। तो इसको तो हम याद ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको याद करना जरूरी है क्योंकि 2011 की जनगणना से चल रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि ग्रामीण लिंगानुपात कितना है भाई। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? ग्रामीण लिंगानुपात, ठीक है, यानी गांवों में जो महिलाओं की संख्या वो बढ़ी या घटी है, ठीक है। तो गांवों की जो लिंगानुपात है, हम डायरेक्टली रिसेंटली की बात कर रहे हैं, ठीक है, घटी या बढ़ी की नहीं, ठीक है। अब तो धीरे धीरे लिंगानुपात में तो पहले के अकॉर्डिंग अब तो धीरे धीरे सब जागरूक हो रहा है, यानी कि सब एक दूसरे से पढ़ रहा है, तो लोग जागरूक हो रहा है। जागरूक हो रहा है तो वो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या महिलाओं की अब बढ़ेगी, ठीक है।
पहले लोग क्या करते थे कि आपस में अगर जान जाते कि बेटी मतलब पेट में बेटी है, वो सोच के उनको क्या कर देते, मार देते थे। लेकिन अब ऐसा ना, अब शिक्षित हो रहा है हमारा कंट्री, हमारा स्टेट भी शिक्षित हो रहा है। तो अब धीरे धीरे सब जागरूक हो रहा है। तो ग्रामीण लिंगानुपात जो है अभी जो रिसेंटली बात कर रहे हैं, वो 961 है। कितना है? 961। कितना है? 961। 961 मतलब ग्रामीण लिंगानुपात टोटली कितना है जी? तो 961 है। कितना है? 961। कितना है जी? तो 961 ग्रामीण लिंगानुपात। 961 ग्रामीण लिंगानुपात। सुनिए कितना है? तो 961। ठीक है। हम झारखंड के हिसाब से देखें तो झारखंड का हिसाब से कितना था? 948 था। लेकिन स्टेट के हिसाब से कितना है लिंगानुपात? तो 948 है। वही उस स्टेट में ग्रामीण लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो 961 है। कितना है? तो 961। वही देखेंगे कि शहरी लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात। ठीक है। शहरी लिंगानुपात। तो शहरी लिंगानुपात 910 है। कितना है? तो 910। ठीक है। गांव का लिंगानुपात कितना है? तो कितना है? 961। वही शहरी लिंगानुपात कितना है? तो 910। शहरी लिंगानुपात तो 910। शहरी लिंगानुपात तो 910। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? ग्रामीण लिंगानुपात कितना है भाई? ग्रामीण लिंगानुपात बताइए। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 961। शहरी लिंगानुपात 910। ठीक है। और झारखंड का लिंगानुपात कितना है? 948। और बात करते हैं आगे, तो एसी का भी निकालना होगा, यानी शेड्यूल कास्ट, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कुछ दिया जाए। अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितनी है? लिंगानुपात, लिंगानुपात ध्यान रखिए। ठीक है। अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है भाई? तो अनुसूचित जाति का लिंगानुपात है वो 950 है। कितना जी? 950। वही एसटी का, एसटी का यानी कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, जनजाति का देखेंगे लिंगानुपात। ठीक है। तो हम लोग अनुसूचित जाति तो पहले ही पढ़ लिया है, तो हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे ऐसे। ठीक है। कि अनुसूचित जाति का एसी, अनुसूचित जनजाति एसटी। तो एसी का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात, ठीक है, 950। वही एसटी का लिंगानुपात 1003 है। ठीक है। 1003 समझे कि नहीं समझे? तो हम ऐसे चार लिंगानुपात बता दिए, ग्रामीण, शहरी, ठीक है, और हमारा तो एससी का और एसटी का। तो चार लिंगानुपात हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए। ठीक है। जो झारखंड का वो 948 है। जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो 961 है। और वही शहरी लिंगानुपात है वो कितना है? 910 है। वही एसी का लिंगानुपात देखेंगे तो 950, और एसटी का देखेंगे तो 1003। देखिए कुछ ना कुछ ट्रिक लगा दे रहे हैं इसमें। ठीक है। ये क्या क्या हो रहा है, आगे चल रहे हैं आगे। ठीक है। 961, 910, 950, 1003, यानी यहाँ से आगे बढ़ते जा रहा है। 910 से शहरी का, एससी का लिंगानुपात 950, और इधर 1003 एसटी की, यानी कि ज्यादा है। ठीक है। समझ ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखते हैं हम लोग कि झारखंड राज्य में किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है। ठीक है। तो सर्वाधिक, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, लिंगानुपात वाला जिला कौन है? ठीक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हमारा धनबाद, सॉरी पश्चिमी सिंहभूम है। कौन है? पश्चिमी, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं जिला का? उससे पहले क्या बात किए थे? उससे पहले क्या बात किए थे हम लोग? तो उससे पहले बात किए थे हम लोग एसटी का 1003, एसी का 950, शहरी 910, ग्रामीण 961, झारखंड राज्य का, राज्य के दृष्टिकोण से तो 900 कितना है? 48 है। चलिए आगे बढ़ जाए। सर्वाधिक लिंगानुपात जिला में कौन है? जिला तो पश्चिमी सिंहभूम है, जिसका, जिसका कितना है सर्वाधिक लिंगानुपात? कितना है? तो 1005 है। कितना है जी? 1005। ठीक है। 1005 है। कितना है?
तो 1005 है, ठीक है, 1005। वही देखेंगे कि न्यूनतम जब जिला में ज्यादा है तो पश्चिमी सिंहभूम, तो कम में भी जिला होगा ना, कम में भी सर्वाधिक मतलब न्यूनतम लिंगानुपात जिला भी होगा ना। न्यूनतम मतलब कम से कम लिंगानुपात वाला जिला। तो न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो आएगा धनबाद। कौन आएगा? धनबाद आएगा, ठीक है। कौन आएगा जी? तो धनबाद आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। कम में धनबाद, ठीक है, और ज्यादा में पश्चिमी सिंहभूम। कौन भूम? पश्चिमी सिंहभूम। याद रहेगा, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। न्यूनतम में धनबाद और सर्वाधिक में पश्चिमी सिंहभूम। कौन है जी? तो पश्चिमी सिंहभूम। आगे बढ़ जाए। चलिए, ये तो हमारा हो गया झारखंड का जो जनसंख्या लिंगानुपात जनसंख्या है वो देख लिए, ठीक है। यानी महिलाओं को देखे कि वो ग्रो हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, ठीक है। यानी ग्रो हो रहे हैं हर जगह पर, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात कितना कौन है जिला में? धनबाद। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो हमारा कौन है? तो पश्चिमी सिंहभूम। वही बोलेंगे जनसंख्या घनत्व वाला, जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। नहीं, पश्चिमी सिंहभूम नहीं है, ठीक है। कौन है? तो हमारा धनबाद है। जनसंख्या घनत्व वाला कौन है? धनबाद। वही बात करेंगे जनसंख्या वाला जिला रांची। जनसंख्या वाला जिला रांची। जनसंख्या घनत्व वाला धनबाद। जनसंख्या लिंगानुपात कौन है सर्वाधिक? तो पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। याद रहेगा ना, कोई दिक्कत? चलो, अच्छा कम से कम जनसंख्या वाला जिला, सॉरी कम से कम जनसंख्या बोल रहे यार, कम से कम जनसंख्या वाला जिला, हाँ सही तो है। कम से कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा। जनसंख्या सब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन होगा? सिमडेगा। चलिए आगे बढ़िए। लिंगानुपात सर्वाधिक जिला सर्वाधिक जनसंख्या कौन जिला है? पश्चिमी सिंहभूम। न्यूनतम सर्वाधिक सॉरी न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? धनबाद, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाए। यहाँ तक तो याद हो गया होगा। देखिए इसमें कुछ है ही नहीं, देखिए ध्यान से याद कर लीजिएगा। फिर 948 है, ठीक है। जब यहाँ से 61 से स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है, सॉरी 948 और 61 याद रखना होगा दिमाग में, ठीक है। 948 और 61, 948 नौ नौ 48 61 48 61, ठीक है। झारखंड का 48 और ग्रामीण का 61। 910 याद रहेगा तो बेसिक करेंगे तो 40 50 हो जाएगा। 910 50 1003, ठीक है। सब बढ़ रहा है निकलने से 910 50 1003 और 1005, ठीक है। ये हमारा न्यूनतम आ गया। अब बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया। अब बात करते हैं हम लोग शिशु लिंगानुपात वाला जिला, शिशु लिंगानुपात वाला जिला, ठीक है। शिशु लिंगानुपात में क्या जनसंख्या है, ग्रामीण में क्या है, ठीक है। उसके बारे में चर्चा करते हैं, ग्रामीण में क्या है। चलिए देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। शिशु लिंगानुपात देखते हैं। शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात वाला जिला, ठीक है। शिशु लिंगानुपात झारखंड में, ठीक है। तो जो झारखंड का जो लिंगानुपात जनसंख्या है 248, वही शिशु लिंगानुपात यानी बच्चा के लिए, ठीक है। बच्चों के लिए शिशु लिंगानुपात देखना है, ठीक है। तो बच्चों के लिए, बच्चों में जनसंख्या बड़ी है छोटी है, ठीक है। तो जो सेम जो हमारा लिंगानुपात झारखंड का जनसंख्या का लिंगानुपात है, वही शिशु लिंगानुपात सेम है, 948 भी है यहाँ। झारखंड का सेम है 948 948, ठीक है। वही ग्रामीण बात करेंगे,
ग्रामीण शिशु लिंगानुपात, ग्रामीण शिशु लिंगानुपात के बारे में, ग्रामीण शिशु लिंगानुपात के बारे में। तो यहाँ था कितना, तो यहाँ था 961, ठीक है, यहाँ 4 कम हो जाता है, 957, कितना, तो 957, ठीक है। शिशु लिंगानुपात उससे कम है, ठीक है। वही बात करेंगे शहरी लिंगानुपात, शहरी शिशु लिंगानुपात, शहरी शिशु लिंगानुपात, ठीक है। तो यहाँ कितना था, यहाँ शहरी लिंगानुपात 910 था, यहाँ कितना हो जाएगा, तो 908 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 908 हो जाएगा, ठीक है। वही बात करेंगे, ठीक है, एसी एसी शिशु लिंगानुपात, एसी शिशु लिंगानुपात, ठीक है। यहाँ कितना है, 950, यहाँ बढ़ जाएगा 34, 984 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 984, ठीक है। कितना हो जाएगा, 984। एसटी लिंगानुपात देखते हैं, कौन से, तो एसटी लिंगा अनुपात, ठीक है, एसटी लिंगा अनुपात, ठीक है, एसटी लिंगा अनुपात 979, ठीक है। धनबाद में 909 है, कितना है, कम से कम 909, यानी कि बउआ जो जनसंख्या लिंगानुपात जनसंख्या हम देख रहे थे बड़ों के लिए, तो 909 है, कम से कम में, न्यूनतम में, और ज्यादा से ज्यादा 1005, ठीक है। यहाँ 707, 700, 957, 908, 984, 979, ठीक है। ये हमारा शिशु लिंगानुपात है, कौन से लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात 948, कितना है जी, 948। कोई दिक्कत नहीं ना, बस हम लोग को एक याद रखना है कि शिशु लिंगानुपात 948 जो झारखंड का सेम वही सेम है वही, ठीक है। वही बात करते हैं, तो हमारा जो जिला है शिशु लिंगानुपात वाला में, जिला, ठीक है, शिशु लिंगानुपात वाला में, शिशु लिंगानुपात वाला में जिला, वो जो है पश्चिमी सिंहभूम, वही सेम यही भी है, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम, है ना, कौन सी सिंहभूम, तो पश्चिमी सिंहभूम, वही कम से कम में है, तो वो जो था बड़े वाला वही यहाँ शिशु वाला मिल होगा, ठीक है। कौन है, तो धनबाद, बस हम नॉर्मल याद रखेंगे, ठीक है, अंक की जरूरत नहीं पड़ेगा। धनबाद कम से कम, ज्यादा ज्यादा पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। तो ये हमारा शिशु लिंगानुपात हो गया, कौन सा लिंगानुपात, शिशु लिंग, जबकि हमारा झारखंड का लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात 948 है, वही हमारा झारखंड का लिंगानुपात बड़ों के लिए कितना है, तो 948 सेम है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला शिशु कितना है, कौन सा है जिला, तो हमारा पश्चिमी सिंहभूम है, कम से कम धनबाद, वही सेम जनसंख्या वाला यहाँ इधर भी शिशु लिंगानुपात सेम है, पश्चिमी सिंहभूम और धनबाद, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, बस हम लोग देख एक बार कौन सा बैठा लेना है अपने से, ठीक है, कोई ना कोई ट्रिक बैठा लेना है, बस याद करने का, ठीक है, बस याद करने का। देखो यहाँ 61 है, तो वहाँ 4 कम कर दिया है, 10 है तो वहाँ 2 कम कर दिया है, 950 है तो यहाँ कितना है, 34 बढ़ा दिया है, 984 कर दिया है, ठीक है। बस ऐसे कुछ करते टाइम वो क्या करेंगे, तो कम कर लेंगे, हमारा ऐसे ऐसे करके याद कर लेंगे, ठीक है, इसी प्रकार से करके याद कर लेंगे, बाकी आसानी से याद हो जाएगा, कुछ याद करना ही नहीं है। इधर तो याद हो गया 961, 910, 50, 3, 1003, 1005, याद तो याद रहेगा, 909 तक याद रहेगा। बाकी 948 से जो सेम था वही था, ग्रामीण का 957 4 कम कर दिया, शहरी का शिशु के 2 कम कर दिया, एसी का 84 34 बढ़ा दिया, 84 कर दिया, ऐसे करके याद कर लेंगे। बाकी एसटी का याद होगा तो 979 तो याद ही रहेगा, ठीक है। जिला में पश्चिमी सिंहभूम, जिला में कम नाम है धनबाद है कि नहीं है, कोई दिक्कत होगा, याद हो जाना चाहिए, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। बस एक बार बैठ के कॉपी देखिएगा, उसको एक बार देख रिटेन कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो बिना पढ़े बिना लिखे आप चाहिएगा कि खाली घूमते घूमते याद कर लें, तो बाबू ये अंक वाला है, और अंक वाला थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बोला जाता है डू प्रैक्टिस इज परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बनोगे, नहीं तो फिर कहाँ से छूछे बैठले बैठले सब चाहोगे तो ना हो पाएगा ना बाबू, थोड़ा सा मेहनत करना जरूरी है, थोड़ा सा मेहनत जरूरी है, तो मेहनत कीजिए बैठ के, थोड़ा सा मेहनत, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, आगे चलें, चलिए चलते हैं हम लोग अब, हम लोग देखते हैं, तो झारखंड का, ठीक है,
झारखंड का न्यू चैप्टर, न्यू न्यू जनगणना हम लोग क्या देखेंगे? तो साक्षरता दर। क्या जी? तो साक्षरता दर। साक्षरता दर कंप्लीट कर लिए हम लोग ना, कंप्लीट कर लिए साक्षरता दर। हम्म। साक्षरता दर कंप्लीट कर लिए। हाँ, साक्षरता दर कंप्लीट हो गया हम लोगों को। नहीं, कहाँ हुआ है? नहीं हुआ साक्षरता दर कंप्लीट। हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, ठीक है, और लिंग अनुपात जनसंख्या, तीन ही तो पढ़े हैं। कहाँ से कंप्लीट कर लिए? नहीं किए। अब हम लोग चलते हैं साक्षरता में, ठीक है, साक्षरता दर में। ये ये डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, हो गया है। अब साक्षरता दर की ओर निकलते हैं। साक्षरता दर क्या है, ठीक है? साक्षरता दर क्या है दोस्त? साक्षरता दर क्या है दोस्त? मेरे भाई, साक्षरता दर क्या है? किसका साक्षरता दर? तो झारखंड का, झारखंड का साक्षरता दर। ये साक्षरता दर तो पहले समझेंगे, साक्षरता दर क्या होता है। तो साक्षरता दर मुझसे बोलेंगे, जो इंसान 7 साल का हो। कितने साल का? 7 साल का। ये 7 साल के इंसान को पढ़ने आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पढ़ने। और साथ में लिखने आना चाहिए भाई, ठीक है। पढ़ने भी आना चाहिए और लिखने भी आना चाहिए, ठीक है। तब वो साक्षरता में गिनती आएगा। वो 7 साल का उम्र होना चाहिए। 7 साल के नीचे वाला को नहीं लिया जाता है। जब भी लिया जाएगा 7 साल के लड़का को, ठीक है, या 7 साल का लड़की, कोई भी हो, ठीक है, उसको 7 साल उम्र होना चाहिए, ठीक है। वो, उसको पढ़ने भी आना चाहिए और लिखना भी नहीं आना चाहिए। कोई इंसान है, ठीक है, कोई इंसान है, उसको 7 साल उम्र हो गया है, ठीक है, 8 साल, 10 साल उम्र हो गया है, ठीक है, लेकिन इसको केवल लिखने आता है, ठीक है, पढ़ने नहीं आता है, ठीक है। लिखने आता है, पढ़ने नहीं आता है। तो क्या साक्षरता में गिनती आएगा? नहीं आएगा। साक्षरता में गिनती नहीं आएगा। कोई इंसान है, ठीक है, इस साक्षरता में गिनती नहीं आएगा। हाँ, अभी दिखाया ना, गर्म पानी का समझे? ये साक्षरता दर लिखने से केवल नहीं होता है, पढ़ने भी आना चाहिए। अब मान लीजिए कोई क्या है, उसको पढ़ने केवल आता है, पढ़ने आता है, 11 साल उम्र है। क्या उस साक्षरता में गिनती आ जाएगा उसका? तो नहीं, वो भी साक्षरता में गिनती नहीं आएगा। जबकि उसकी कार्य चाहिए तो पढ़ने पे लिखने भी आना चाहिए, तो साक्षरता में गिनती नहीं आता है। साक्षरता दर में किसको आता है गिनती? जो उसको पढ़ने भी आए और लिखने भी आए। तो जो झारखंड का साक्षरता दर है, उसको लेने के लिए आपका 7 साल उम्र होना चाहिए और साथ में पढ़ने भी आना चाहिए और लिखने भी आना चाहिए। तो आपका साक्षरता दर में गिनती, सुनिए, तो साक्षरता दर क्या होना चाहिए? पढ़ने भी आना चाहिए, लिखने भी आना चाहिए, प्लस में 7 साल उम्र होना चाहिए। तो उसको साक्षरता दर में गिनती आएगा। जो झारखंड का 2001 के जनगणना से देखा गया, 2001 के जनगणना से देखा गया साक्षरता, तो कुछ समय 53.56% था साक्षरता दर, 53.56%। लेकिन अब 2011 के दृष्टिकोण से देखा गया, हमारा झारखंड का साक्षरता दर तो बढ़ के 66, 66.42%। कितना हो गया? तो 42% हो गया। बढ़ के कितना हो गया? 46.42%। कितना हो गया? 46.42%।
देखिए, साक्षरता दर भी कितना है, पहले कितना था 53.56%, अब कितना 46.42%, कितना है जी, तो 41%। ठीक है, 46.41%, यानी कि 2001 के दृष्टिकोण से देखा गया तो 2011 में वृद्धि हुआ, घटा है। यानी कि पहले से लोग, पहले के जनरेशन में लोग 2001 के हिसाब से कम लोग पढ़ते थे, लेकिन अब 2011 में ज्यादा लोग पढ़ते हैं। ठीक है, वो लड़का हो या चाहे लड़की हो, वो ज्यादा लोग पढ़ने में मेहनत करते हैं। ठीक है, यानी कि अभी जो 66.41% है, अभी झारखंड का साक्षरता दर, यानी झारखंड में लोग पढ़ने वाले हैं। बाकी 100% में, 100% में, ठीक है, 100% में लगभग कितना पढ़ रहे हैं, 66.41%। बाकी सब क्या है, तो अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे में उनका गिनती नहीं आता है। ठीक है, साक्षरता दर, साक्षरता में आएंगे लोग, बाकी लोग बचे जितना है, क्या कितना बचेगा, तो आपका लगभग 34% बचेगा। ठीक है, 33.68, ठीक है, 33.69% लगभग बचेगा। तो इतने लोग झारखंड में पढ़े नहीं हैं, ठीक है, और नहीं पढ़ रहे हैं। अब इसी वजह से ये 100% जो झारखंड का है, इतना में इतने लोग पढ़ रहे हैं और इतने में इतना लोग नहीं पढ़ रहे हैं। इसी की वजह से साक्षरता दर में हमारा झारखंड का साक्षरता दर में गिनती, यानी कि हमारा देश के अकॉर्डिंग देखा जाता है, देश के दृष्टिकोण से साक्षरता दर में हमारा झारखंड का कैवा स्थान आता है, और 32वां स्थान आता है। 32वां स्थान आता है। ठीक है, राज्य 28 है, लेकिन स्थान कैवा हम लोग का 32वां है। केंद्र शासित का भी गिना जाता है साक्षरता दर में। तो हम लोग इतना पीछे हैं किस चीज के मामले में, तो शिक्षा के मामले में। हमारे झारखंड राज्य के पास किस का चीज की कमी है, खनिज है। हाँ, खनिज यहाँ से ले जाते हैं, पूरे राज्य का सर्वाधिक खनिज हमारा राज्य से निकाला जाता है। उतना होते हुए